वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, फ्रॉड या लव। बिल्कुल, धोखा या प्यार। क्या दे रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। हम इन दोनों के रिश्ते का सच जानेंगे और ये बहुत ही ब्रांड न्यू रीडिंग है, फ्रेश एनर्जी के साथ लेटेस्ट अपडेट है। तो कलेक्टिव्स के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आपको बस अपने पर्सन पर फोकस करना है और इस टाइम जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लव ट्रायंगल। अगर आपको कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच है, तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखें। अदरवाइज बीच में ही रीडिंग को क्विट कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमें नहीं भी मालूम कि हमारे रिश्ते में कोई है, हम बेवजह रीडिंग सुनकर अपने रिश्ते पर शक करना शुरू कर देते हैं और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉड या लव। सबसे पहले तो कार्ड्स निकाले हुए हैं मैंने पार्टनर के लिए, उसके बाद निकाले हैं उस थर्ड पर्सन के। लेकिन इस कहानी में एक नया ट्विस्ट भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप पूरा वीडियो सुन लोगे। थर्ड पार्टी का जो सबसे पहला कार्ड है वो इस रिश्ते को आपके पर्सन की तरफ से एक डाउट की एनर्जी को दिखाता है। मतलब जो थर्ड पर्सन है उसको आपके पर्सन के ऊपर शक है, वो आपके पर्सन के ऊपर डाउट करते हैं। इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी बातें झूठी हैं जिसको समाज से छुपाया जा रहा है और समाज के सामने, सोसाइटी में इस कनेक्शन की इमेज को बरकरार रखने के लिए कुछ झूठ बोले जा रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन इन दोनों का कई साल पुराना हो, ये इनका कोई एक्स हो, लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई एक्स रिलेशनशिप जिनसे आपके पार्टनर का आज भी कांटेक्ट है। और कुछ लोगों में ये कोई एक्स नहीं है, ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपके रिलेशन में आपके बाद इनके जीवन में आया हो। ऑफिस में मिल गया, ऑनलाइन मिल गया, या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिल गया, या ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ ये किसी दोस्तों के साथ पार्टी करने गए, रेस्टोरेंट में, किसी डिस्कोथेक में, किसी क्लब में, वहाँ इनकी किसी अजनबी से मुलाकात हो गई और वो मुलाकात धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई और ये आपसे झूठ बोलने लगे। क्योंकि यहाँ मुझे सिनेरियोज ज़्यादा दिख रहे हैं, काफ़ी लोगों की सिचुएशन अलग होगी। कलेक्टिव्स में यही होता है कि हम 100% क्लैरिटी नहीं दे पाते, क्योंकि देखने वाले हज़ारों लोग हैं। हर इंसान की लाइफ अलग है, हर इंसान के जीवन में उसका कर्मा अपने पर्सन के साथ अलग लिखा हुआ है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए थर्ड पार्टी होगी भी नहीं, लेकिन वो फिर भी रीडिंग को सुन रहे हैं क्योंकि उनके मन में डाउट है, उनके खुद के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कोई शक बैठा हुआ है। शायद उसको क्लियर करने के लिए आप वीडियो तक पहुंचे हो। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से अपनी केमिस्ट्री तो फील करते हैं। हो सकता है ये लव केमिस्ट्री इनकी कई महीनों पुरानी है और इस केमिस्ट्री को थर्ड पार्टी ने ही मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन का मुझे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनके रिश्ते में भी नज़र आता है। क्योंकि ये जो टैरो रीडिंग्स हैं, आप जो भी सुन रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, उसमें मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक ही टाइम पे दो कनेक्शंस में अपने टाइम को मैनेज कर रहे थे। आपके साथ भी इनको लव केमिस्ट्री फील होती है, कंपैटिबिलिटी फील होती है, आपसी तालमेल इनका आपके साथ भी बहुत अच्छा रहा है।
इस रिश्ते में उनको सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपसे उनको मिली हैं। प्यार मिला है, फिज़िकल रिलेशन मिला है, इन्जॉयमेंट मिला है, एक अच्छा बॉन्ड बनाया है जो इमोशनल भी रहा, नर्चरिंग भी रहा, प्रोटेक्टिव भी रहा, केयरिंग भी रहा एंड फ्यूचरिस्टिक भी रहा। तो ये पर्सन अभी अपने जीवन में थर्ड पार्टी के लिए किसी बिग चेंज को पुकार रहे हैं। भगवान से ये कुछ मांग रहे हैं कि वो इस रिश्ते में कुछ चेंज लेकर आए, कुछ बड़ा बदलाव लेकर आए, क्योंकि इनको उस पर्सन पे शक है। ये थर्ड पर्सन को शक के दायरे में रखते हैं और थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर पे शक है। तो ये कनेक्शन ना अब कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री के लिहाज से कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन अभी भी टूटा नहीं है। ये रिश्ता कहीं से भी टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ये ब्रेकअप कर चुके हैं या रिश्ता इन दोनों का ख़त्म हो गया है। अभी तक नहीं ऐसा कुछ भी हुआ। फिर यहाँ कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल है। मैं स्पिरिचुअल कह रही हूँ, रिलीजियस नहीं कह रही। इस बात पे आपको गौर देना है। आध्यात्म से जुड़े होना एक अलग बात है, धार्मिकता को महत्व देना या धार्मिकता में लिप्त रहना, रिलीजन को सब कुछ मानना एक अलग बात है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन जो है ना, वो स्पिरिचुअली अपनी जर्नी को इस कनेक्शन से जो आपके पार्टनर के साथ बना है वो फील करते हैं। शायद आपके पर्सन उनकी लाइफ में उनको ट्रिगर करने गए हैं, जैसे आपको आपके पार्टनर ट्रिगर करते हैं, ये थर्ड पार्टी को भी ट्रिगर देते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है। हार्ट चक्रा क्लोज्ड है इन दोनों में से किसी एक का। कोई यहाँ पे दिमाग से चल रहा है। आपके पर्सन लुक्स पे, लाइफस्टाइल पर और इंसान के शो ऑफ वाली टेंडेंसी पे ज़्यादा मरते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, चकाचौंध की ज़िंदगी अपने जीवन में पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि एक बड़ा सा फ्रेंड सर्कल हो, काफ़ी इन्जॉयमेंट हो, सोशली ये काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, या इनका इंटरेस्ट होता है नए से नए लोगों के साथ दोस्ती करना, उनको जानना, उनके साथ अपनी लाइफ को आगे कैसे ले जाना है या वो मेरे किस काम आ सकते हैं ज़िंदगी में आगे। तो ये कांटेक्ट में ऐसे लोगों के रहना पसंद करते हैं। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है ये डे ड्रीम बहुत करते हैं आपको लेकर। थर्ड पार्टी से ना इनको कोई कांटे की टक्कर फील होती है, क्योंकि इनको लगता है जो थर्ड पर्सन है वो इनसे बहुत बातें छुपाते हैं। और इनको जो डाउट हो रहा है ना वो ये है कि थर्ड पर्सन का कहीं अफेयर है, कहीं सीक्रेट रिलेशन है। और शायद अभी पिछले 3 हफ्तों से, या कुछ लोगों में हो सकता है पिछले 1-2 महीनों से, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर नज़र रख रहे हैं। उनके कुछ प्रूफ हाथ लगे होंगे या कुछ डाउट आने के बाद इन्होंने प्रूफ इकट्ठे करने शुरू किए हैं। तो इस रिश्ते में गाइज अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 वीक्स इन दोनों की लाइफ में आपके लिए 40 डेज इम्पॉर्टेंट हैं, अगले 40 दिन। तो ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी से किसी बात को लेकर डरे भी हुए हैं। कोई प्रूफ हो सकता है आपके पर्सन का जो थर्ड पर्सन के हाथ में हो। कई बार होता है कि इंसान अपने तरफ से तो बहुत होशियारी से रिश्तों को चोरी छुपाकर, दुनिया से बचा कर एक ही टाइम पर 2 लोगों के साथ डेट कर रहे होते हैं,
लेकिन दूसरे व्यक्ति को ना कभी कभी शक हो जाता है कि ये मेरे अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को मिल रहे हैं, या किसी और कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं इमोशनली, क्योंकि उसका साइन इनको थर्ड पार्टी से मिला है, या थर्ड पर्सन को पता लगा है कि ये उनके साथ होने के बाद भी आपके बारे में सोचते हैं। चाहे आपके बारे में उस व्यक्ति को पता हो, तीसरे व्यक्ति को, या ना पता हो, लेकिन कई बार हम भी अपने किसी पार्टनर के साथ जब होते हैं और हमें लगे कि हम इनसे कोई बात कर रहे हैं बट इनका ध्यान कहीं और है, तो हम अचानक से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये आपके साथ होता होगा या वो थर्ड पर्सन के साथ होता होगा। तो ये एक एनर्जी पुल फील करते हैं, आपसे वो आज भी जुड़े हुए हैं और ये चाह भी रहे हैं कि आप इनके जीवन में हमेशा रहो। इन्होंने जो गलती की है थर्ड पर्सन की लाइफ में जाकर, शायद वो इनके हाथों में नहीं थी। कई बार ये रिश्ते हमारे हाथ में नहीं होते, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, ऐसे कर्म बंधन होते हैं जहाँ पर हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान करने के लिए ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में डाला जाता है। उसके पीछे एक बड़ा पर्पस होता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर शुरू से लेकर अभी तक रेगुलरली वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, डेली वीडियोस को सुनते हो, आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मेरे जब भी वीडियोस आते हैं उसमें एक एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होती है, वो होती है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स। जिनको नहीं मालूम, वैसे दुनिया में हर रिश्ता हमारा किसी से भी अगर लिखा है तो उसमें कोई ना कोई कर्म तो जुड़ा है, जिसे हम कर्मा कहते हैं, लेकिन हर रिश्ता कार्मिक नहीं होता। तो ये पर्सन आपके साथ अपना कार्मिक रिलेशन फील करते हैं, क्योंकि मुझे सोलमेट वाइब्स बहुत कम फील हो रही हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के अंदर। ज़्यादातर यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो कर्मा को दिखा रहे हैं। कुछ कर्मा आपका इनसे रिलीज़ होगा। हो सकता है कई बार इन्होंने आपको थर्ड पर्सन के लिए ब्लॉक में डाल दिया हो, कई बार ब्रेकअप किया हो, कई बार झूठ बोला हो, कई बार चीटिंग की हो, फ्रॉड तो किया है। और हमारा टाइटल क्या है, फ्रॉड या लव। थर्ड पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं, ये लव नहीं कर रहे, ये फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे आपके लिए ना इनके काफ़ी ज़्यादा चैनल्ड हो रहे हैं मैसेजेस। ये लव मैसेज है। तो सबसे पहला मैसेज है, नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज लव टू मीट यू। यानी कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा आपको मिलने के लिए तरसते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और आपको मिलना उनको इतना ज़्यादा आपके करीब लेकर आता है कि वो थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो या फिफ्थ पार्टी हो, उनको वो उस टाइम के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको हीलिंग देती है। कुछ लोग होते हैं जो हीलर बन के हमारी लाइफ में आते हैं, तभी तो जितने भी हीलर्स हैं, एम्पाथ हैं, लाइट वर्कर्स हैं, चैनलर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, इनकी लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। इनकी लाइफ कभी भी एक जैसी स्मूथ नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की लाइफ में आते हैं, और इनको अंदर से इतना मजबूत बना दिया जाता है कि ये और लोगों के दुख को, दर्द को सहकर उनको हील करे, उनकी दर्द की दवा बने, उनकी चोट को मलहम लगाएं, दवाई लगाएं और उनके दुखों को दूर करें। और जब भी हम ऐसी रीडिंग्स ऑनलाइन करते हैं तो कई बार हमें भी आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ अफेक्ट करती हैं, और हमें भी अपना ऑरा सील करना पड़ता है, एनर्जी को क्लीन करना पड़ता है, बार बार रिचुअल्स करने पड़ते हैं कि हमारे जितने भी
नेगेटिव एनर्जी हमने अब्जॉर्व की है वो हम कैंसल आउट कर सकें, उसको हमेशा के लिए रिमूव कर सकें। तो ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा जो मैंने अभी आपको बताया। आप में से कुछ लोग एम्पाथ हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, चैनलर्स हैं, या इस कनेक्शन में आने के बाद आपको अपने सोल पर्पस का पता चला है। और जब आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हो तब आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन इवॉल्व कर रहे हैं, एक बेटर वर्जन में लेकर आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपको ना साइकिक भी मानते हैं, उनको पता है कि उन्होंने आपसे जो भी झूठ बोले हैं वो आप पकड़ लेते हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बाकी लोग ऐसे भी हैं यहाँ जिनको आज तक इनके झूठ और सच के बीच का अंतर ही नहीं पता लगा। कई बार ये आपके मुंह पर ऐसा झूठ बोल जाते हैं कि आप सोचते हो कि ये तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का बात करने का तरीका अलग होता है। वो कितनी चतुराई से अपनी बातों को सामने वाले के आगे रखता है, किस तरह हैंडल करता है सिचुएशन को, किस तरह से मैनिपुलेट करता है, माइंड गेम खेलता है या पॉलिटिक्स करता है या करती है, आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, डजेंट मैटर। डोंट स्ट्रेस ऑन कि जेंडर क्या है। टैरो रीडिंग्स आर ऑलवेज जेंडर न्यूट्रल, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं। आपको सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है। जिसके लिए भी आप सुनने आए हो, मर्द के लिए सुनने आए हो, औरत के लिए सुनने आए हो, या अपने सेम जेंडर रिलेशनशिप लव अफेयर में आप उनके लिए सुनने आए हो, ये सभी के साथ टैरो रीडिंग्स कलेक्टिव लेवल पर जनरल तरीके से रेजोनेट करेगी। फिर मुझे यहाँ पे अगला मैसेज मिला है आपके पर्सन का, जो आपको वो कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है तुमने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, शायद यही वजह है। देख लीजिए, मैंने आपको क्लियर बताया, आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, और वो थर्ड पर्सन जो है ना, वो इनके झूठ को अभी तक पकड़ नहीं पाए, इसलिए ये थर्ड पर्सन के साथ हैं। जिस दिन थर्ड पर्सन को पता लगेगा, क्योंकि शक तो शुरू हो गया है इन दोनों के रिश्ते में, तो जिस दिन थर्ड पर्सन को क्लैरिटी आ जाएगी, जिस दिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, जब इनसे धोखा आपके पर्सन से वो खाएंगे, तब उनको पता लग जाएगा कि ये इंसान तो और लोगों के साथ भी ऐसा ही चीट करके आए हैं, ऐसा ही फ्रॉड किया है। तो अभी कुछ झटके थर्ड पर्सन को मिलेंगे। हमेशा दुनिया में वो तीसरा व्यक्ति गलत नहीं होता। कई बार हमारे खुद के पर्सन की एनर्जी और लोगों में भटकती है, लोगों की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाना, लोगों के पैसे के पीछे दौड़ना, उनका लाइफस्टाइल देख लिया, उनकी चकाचौंध की ज़िंदगी देख ली, और वो इंसान चाहता है कि मैं इसके पास जाऊं, मुझे भी फ़ायदा मिले, मुझे भी अटेंशन मिले, मेरे को भी इस इंसान से रिलेशन में इसलिए जाना है क्योंकि सोसाइटी में वो थर्ड पर्सन जो है ना, उसके पास वो सब है जो शायद मेरे इस पार्टनर में नहीं है। तो ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये नेगेटिव मेंटालिटी है, जिनको ये ओवरकम करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, इट इज़ नॉट सो क्विक। ये ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस है, इसमें महीनों भी लग सकते हैं और कुछ लोगों में हफ्ते लग सकते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, तुम तो मेरी जान हो, तुमसे दूर रह पाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बेबी आई एम कमिंग बैक। वाओ, तो ये पर्सन लौट रहे हैं गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर उस थर्ड पर्सन का शायद लव इतना ज़्यादा डीपली फील नहीं कर पा रहे, इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनको लग रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव हो, और वो उस इंसान से अपना पीछा छुड़ाकर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत
पॉजिटिव एनर्जी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, जो समझ गए हैं कि पीछे जा जाकर दौड़ने से प्यार, कनेक्शंस नहीं मिलते। जब हम अपनी लाइफ को समझ जाते हैं ना कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, हम किसी को क्या ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, या हम उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, या हम हर टाइम उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी एनर्जीज हमारी बॉडी से ड्रेन्ड हो रही हैं, निकल रही हैं। हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और अपने आप को यूनिवर्स की पावर के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में जाना पड़ता है। जिन लोगों को ये समझ आ चुका है उनके लिए तो ये पर्सन लौट रहे हैं। जिनको नहीं समझ आया, जो अभी भी टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं, अभी भी आप रात दिन ऑनलाइन इनको स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में दोस्तों से पता कर रहे हो, इनके लिए आपने बाकी लोगों को अपनी लाइफ से निकाला हुआ है कि मेरी लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही, मेरी मैरिज नहीं अच्छी चल रही, या मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके साथ मेरा नो कांटेक्ट है, तो मैं दोस्तों से क्यों बात करूँ, मेरा तो मूड ऑफ है। मैं फैमिली में क्यों टाइम दूँ क्योंकि मेरा मूड ऑफ है। मैं अपने काम पर या करियर पे फोकस क्यों करूं क्योंकि मेरा अंदर से दिल टूटा है। तो जब आप ये करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स भी हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये अपनी लाइफ को इतना नीचा समझ के बैठा हुआ है, ये अपने आप से नहीं प्यार कर रहा, ये अपने आसपास वालों से प्यार नहीं कर रहा, अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे रहा, अपने दोस्तों से प्यार नहीं कर रहा, अपने काम से इसको प्यार नहीं है, ये उनके लिए नहीं टाइम निकाल रहा। तो इस पर्सन को पहले हील होना है, इसको खुद अंदर से ठीक होना है। जब ये ठीक हो जाएगा तब वो इस इंसान की लाइफ में उस पर्सन को भेजेंगे जो आपकी वैल्यू कर सके, जो आपके आँखों के आंसू जितने भी टपके हुए हैं उनका हिसाब कर सके, जो आपको प्यार के बदले में प्यार दे, ना कि आपको थर्ड पार्टी में डाले। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते, तुम्हें समझ आता कि मैं किस दर्द से गुज़र रहा हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जहाँ पे आपके पर्सन को थर्ड पर्सन से ब्लॉक में डाला हुआ है, या इमोशंस ब्लॉक कर दिए हैं। बात करने में थर्ड पर्सन इनसे बात करते होंगे, लेकिन इनको लगता है कि वो जैसा थर्ड पर्सन मुझे पहले प्यार दिखा रहा था, मेरी केयर कर रहा था, मेरी फ़िक्र उसे होती थी, अब उस पर्सन को शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। और ये आपकी कमी को फील कर रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन की जगह अगर आप होते ना, तो कभी इन्हें अकेला पड़ने नहीं देते, कभी इनको आप प्यार से डिप्राइव फील ना कराते, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत जल्दी रिलेशन में जंप नहीं मारते। अगर मारते हो तो फिर उस इंसान को अपने साथ ही लेकर जाते हो। आपको अपने जीवन यात्रा में हमेशा प्यार की ज़रूरत महसूस हुई है, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स का बचपन से ही माता पिता में से किसी एक का प्यार कम मिला है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके अंदर रह गया है, उस एनर्जी को आपने बचपन से अकेलेपन में गुजारा है। कई बार इंसान बचपन में घर के अंदर रहकर भी माता पिता में से किसी एक के प्यार से अपने आप को कम फील करता है, और फिर बड़े होने पर उसको उस प्यार की कमी फील होती है, और जहाँ से भी उसको थोड़ा सा प्यार नज़र आ जाता है तो वो उसको ही अपना संसार समझ लेते हैं, दुनिया समझ लेते हैं। तो आपने इनको अपनी दुनिया माना हुआ है, और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है गाइस कि ये पर्सन आपके मन की बात को जानते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आ रहे ना, तो उनको आप पर फेथ है, उनको कुछ ऐसे साइंस आपसे मिले हुए हैं कि आप उनका वेट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। और अगर आप उनसे कहीं दूर भी हो तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दूर बैठकर ही महसूस करते हैं आपके साथ।
तो थर्ड पार्टी का लव तो इनके लिए मुझे फ्रॉड लग रहा है। हो सकता है शुरू इनका बहुत अच्छा हुआ हो, थर्ड पर्सन से कनेक्शन काफ़ी इन्जॉय किया हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फील किया हो, लेकिन उस इमोशन में कहीं ना कहीं फेकनेस है, सुपरफिशियल लव की एनर्जी है, दिखावटी प्यार। अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, मैं आज भी इस इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे ज़रूर अपनाओगी, आई ट्रस्ट यू। मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन को आप पर जैसे आंख बंद करके भरोसा है, सामने से वो जो भी बोले आपको कि तुम भरोसे लायक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मैंने इतना ट्रस्ट किया, और अपने आप को ये विक्टिम दिखा रहे होंगे कि इन्हीं के साथ बुरा हुआ है, जबकि इन्होंने खुद आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है। प्यार में धोखा करना क्या होता है कि बड़े बड़े वादे कर दिए, बड़ी बड़ी आपके साथ सपने दिखा दिए, बड़ी बड़ी बातों को लेकर बड़ा फायर और बड़ी पैशन दिखाया इन्होंने कि आपके लिए सब कुछ करेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, आपके अलावा इनके जीवन में कोई नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने आपको अल्टीमेटली तो धोखा ही दिया है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आप दोनों में ना हो तो आप में से आधे से ज़्यादा जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो इस वीडियो की एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं होते। आप टैरो की तरफ नहीं खींचे जाते, टैरो आपको खींच कर लाते हैं, क्योंकि टैरो में यूनिवर्स की पावर्स होती हैं, एनर्जीज होती हैं जो आपको डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, आपको कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप परेशान हो रहे हो तो इस वीडियो को सुनो, इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपकी आंखें खोलेंगी। मानना ना मानना वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। बाकी जो सच्चाई है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, प्रेडिक्शंस के साथ, गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ, वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही मिलती है, जिसके कुछ चार्जेस लगते हैं। तो अगर किसी ने भी टैरो रीडिंग लेना है, अपने इस रिश्ते की सच्चाई जाननी है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो कब तक जाएगी, क्या कोई उपाय है जिससे वो थर्ड पर्सन हमेशा के लिए इनके जीवन से चले जाएं, कोई स्पेल है, कोई ऐसा रिचुअल है जो हमें करवाना चाहिए या करना चाहिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि हर सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है। टाइम पर किया जाए तो बहुत बेस्ट है, और जब टाइम निकल जाता है तो कई बार आप उपाय के उपाय करते रह जाते हो, रिजल्ट नहीं आता। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ना बहुत मौके देते हैं, माफ़ कर देते हैं, जैसे आप करते हो ना वो पर्सन भी इन्हें माफ़ करता है या करती है, उसी का फ़ायदा आपके पर्सन उठाते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, शायद पीछे मुड़कर आप देख भी नहीं रहे, और ये बातें इनको घबराहट दे रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों में आपने इनको खुद ही ब्लॉक कर दिया होगा जब आपको पता लगा कि ये आपको चीटिंग दे रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसी और के साथ बातें कर रहे हैं, किसी और को मिल रहे हैं, किसी और के साथ टाइम बिता रहे हैं, और आपको वेट करवा रहे हैं, आपको झूठे झूठे बहाने बना रहे हैं, और शायद आपने इनके झूठ को, चीटिंग को पकड़ा है, और आप में से कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि इनको ब्लॉक कर चुके हैं, बट आप सिर्फ रीडिंग इसलिए देखने आए हो क्योंकि आपके मन में आज भी ये सवाल है कि मेरे साथ ही क्यों, जबकि मैंने इस रिश्ते में सब कुछ दिया था, प्यार भी, भरोसा भी, टाइम भी, एनर्जी भी, ट्रस्ट भी, और वेट भी किया, लेकिन मुझे ही फ्रॉड बना दिया, मेरे साथ ही धोखा दे डाला। तो ये पर्सन जो है उस थर्ड पर्सन से अपना कार्मिक रिलेशन फील करते हैं, और कुछ लोगों में थर्ड पर्सन इनका सोलमेट भी हो सकता है, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है। आप में से कुछ लोग इनके सोलमेट या कार्मिक हो सकते हो। बाकी यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जिनको लगता है कि वो किसी ट्विन से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे नहीं होते जहाँ पे छुपा छुपा के रिश्ते एक्स्ट्रा
अफेयर्स रखे जाएं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में रनर चेजर तो होता है, लेकिन उसका कोई स्पिरिचुअल पर्पस होता है, कोई हाई पर्पस होता है, और बहुत कम मात्रा में ट्विन फ्लेम धरती पर है, केवल हज़ारों की संख्या में, जो अभी तक की रिसर्च कहती है। अभी भी रिसर्च इस पे चल रही है, इस कॉन्सेप्ट पे। और बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह लेते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम कार्मिक रिलेशनशिप्स में हम होते हैं और जो हमारे रनर चेजर सिचुएशन को दिखाते हैं। तो अभी भी इन दोनों के रिश्ते में ना एंड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इनका रनर चेजर सिचुएशन चल रहा है उनके साथ। उस साइकिल को एंड होने में टाइम लगेगा। जब तक ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली इस कनेक्शन से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनका कर्म रिलीज़ नहीं होगा। और अभी आपकी तरफ इनका आना कम से कम मुझे 40 दिनों का टाइम दिख रहा है, 40 डेज़ का। हो सकता है कुछ लोगों में ये टाइम अगले 2 से 3 महीने तक भी आगे बढ़ सकता है। तो फ़िलहाल उनके साथ एनर्जी अपडेट मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करना है। और जिनको थर्ड पार्टी ख़त्म करनी है इस रिश्ते से, कमेंट में लिखो थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ओवर। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, बाय बाय।